हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर गौरव अग्रवाल, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट इन कैलाश हॉस्पिटल देहरादून। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन के बारे में। यूजुअली हम लोगों को लगता है कि बच्चों में कौन सा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, इनको कोई कौन सी एंग्जाइटी या डिप्रेशन होने वाला है, कौन सा इनकी लाइफ में बहुत टेंशन्स चल रही हैं। लेकिन स्टडीज़ ने दिखाया है कि हर 10 में से एक बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहें। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है डाइट का। बोला जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं वैसे आप बन जाते हैं। जो हम खाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर तो आता ही है, इसके अलावा उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर भी काफ़ी होता है। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फूड्स जिसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगरी फूड्स। इन सब चीज़ों को खाने से इंसान में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स देखे जाते हैं। सेकंड, जो बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट आज के टाइम पर है, स्क्रीन टाइम। बच्चों को कितना टीवी, मोबाइल या लैपटॉप देखना अलाउड है, और है तो कितने टाइम तक वो देख सकते हैं। तो WHO की गाइडलाइंस है कि अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा बड़ा है तो वो मैक्सिमम 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम उसका हो सकता है। इसके अलावा हमें स्क्रीन कंटेंट को भी मॉनिटर करना है कि बच्चा मोबाइल में या टीवी में क्या देख रहा है, क्योंकि आज हमारे मोबाइल में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, कुछ सही, कुछ गलत, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें बहुत ही गलत ट्रैक में ले जा सकती हैं, स्पेशली बच्चों को जिनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें एजुकेट करना है। हमें आजकल चल रहे इंटरनेट स्कैम्स के बारे में बच्चों को अवेयर करना है, ताकि वो इन सब से अपना बचाव कर सकें। बच्चों को एजुकेट करना है सब्सटेंस यूज़ के बारे में, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या और भी अदर जो सब्सटेंस यूजुअली सोसाइटी में लोग लेते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही कहीं से, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम उनको इसके बारे में एक्सपोज ही ना करें, और उनको बताएं कि इसको लेने के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ताकि उनके दिमाग में पहले से ही इसके बारे में सारी नॉलेज हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए बात करने के लिए। कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी उनको परेशानी हो रही है मार्क्स से, टीचर से, स्टूडेंट से, अपने फेलो मेट से, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स से वो हर चीज़ को डिस्कस करें। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए बच्चे से कोई बहुत बड़ी गलती भी हुई है, तो हमें उस वक्त बहुत रिएक्शन नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है। इससे बच्चे की कंडीशनिंग हो जाएगी कि अगर वो कुछ भी चीज़ शेयर करेगा तो उसको डांट पड़ेगी। तो गुस्सा नहीं करें, स्पेशली ऐसी बातों पर, और डिस्कस करें कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा पहले से कम बात करने लगा है, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है, पहले से ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन करने लगा है, पहले से ज़्यादा सो रहा है या कम सो रहा है, पहले से ज़्यादा खाना खा रहा है या कम खाना खा रहा है, या उसने पढ़ना बहुत कम कर दिया है, या बाहर खेलने नहीं जा रहा है, स्क्रीन टाइम अचानक से ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है, और हमें एक प्रॉपर साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि एक नया रूटीन बनाना है, एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करनी है, जिम जाना है, या फिर डेली 1 घंटा पढ़ाई करनी है। बहुत बार हम 1 हफ़्ता 10 दिन तक कर पाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि हमें कोई भी चीज़ ओवर मोटिवेट होकर हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ को लंबे समय तक करना है तो हमें उसको अपनी हैबिट में लाना होगा। किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने का एक आसान तरीका है जिसको बोलते हैं 60 सेकेंड्स रूल। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को जिसको हम हैबिट बनाना चाहते हैं, जैसे कि वॉकिंग पर जाना, जिम जाना या फिर पढ़ाई करना, उसको हम करना शुरू करें फॉर एटलीस्ट 60 सेकेंड्स इन अ डे। एटलीस्ट 60 सेकेंड्स हमें उस एक्टिविटी को देना है अपने दिन में। 60 सेकेंड्स हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन 60 सेकेंड्स हम निकाल सकते हैं 24 आवर्स में। इससे क्या हो रहा है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं रोज़ वो वाली एक्टिविटी करने के लिए। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो टाइम ड्यूरेशन अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा 1 से 1.5 महीने के बाद कि अगर आप वो वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे तो एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन महसूस होगी आपको कि कुछ मिसिंग है आज। तो इससे किसी भी चीज़ को हैबिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक यू।